जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिससे आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्यूमुलेशन क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, बड़े प्लेयर, इंस्टीट्यूट और स्मार्ट मनी धीरे धीरे क्या करते हैं, स्टॉक को बाय करते हैं। इस वक्त प्राइस रेंज बाउंड में रहता है, यानी ना तो ज़्यादा नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। एक बार एग्जाम्पल में समझते हैं। ये क्या है, टाटा मोटर का चार्ट है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर क्या था कि ये डाउन ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड के बाद में क्या किया इसने, बॉटम पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्युमुलेशन हो रहा, मतलब तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पर क्या करते हैं, धीमे धीमे स्टॉक को क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, एक्युमुलेशन जोन। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्युमुलेशन जोन। तो अब इस एक्यूमुलेशन जोन को हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, मतलब जब भी कोई स्टॉक को हम देखेंगे तो हमें ऐसी स्थिति में दिखता है, मतलब काफ़ी गिरा हुआ, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, उसके बॉटम पर या सपोर्ट पर हम इस प्राइस एक्शन को रीड करेंगे कि लंबे टाइम फ्रेम में, ये वीकली चार्ट है, ये कोई एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का चार्ट नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो लगभग आप 1 डेढ़ साल का ये रेंज बाउंड है। तो अगर कोई चार्ट 6 महीने, 8 महीने, 1 साल अगर रेंज बाउंड में है और वहां पर जब ब्रेकआउट करता है, तब हम क्या करेंगे, वहां पर एंट्री करेंगे। तो ये एक्यूमुलेशन जोन आइडेंटिफाई करने का क्या है कि सबसे पहले कोई एक डाउन ट्रेंड हो बड़ा सा, उसके बाद में बॉटम पर या कोई बड़े सपोर्ट पर, मेजर सपोर्ट पर क्या होगा, प्राइस वहां पर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, धीमे धीमे छोटी छोटी कैंडल होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन जोन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ये फेज तब आता है जब बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, अपनी होल्डिंग को सेल करते हैं और प्राइस एक रेसिस्टेंस जोन के पास में होता है। यहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है। पहले क्या हमने देखा, एक्यूमुलेशन जोन, वहां पर बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन जोन में क्या करते हैं, सेल करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये क्या था, एक लंबा सा एक ये अप ट्रेंड था। यहाँ पर ये क्या था, बड़ा सा एक अप ट्रेंड था। अब क्या किया इन्होंने, इस प्राइस के आसपास ले गए, यहाँ पर ये साइडवेज गया। पहले उन्होंने अपना माल कहाँ पे निकाला, इस रेंज में। फिर बाद में कहाँ पे ले गए, यहाँ पर, इस रेंज में। तो यहाँ से ले गए यहाँ तक इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब यहाँ पर बेच दिया है। और उसके बाद में फिर प्राइस को क्या एकदम से नीचे गिराया, फिर साइड बेच दिया, फिर यहाँ पर निकाला। अब बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पर बॉटम पर खरीदते हैं, टॉप पर बेचते हैं, मतलब बॉटम पर एक्यूमुलेट करते हैं, टॉप पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये अब हम लोगों को पकड़ा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये किसको पकड़ा देते हैं, ये रिटेल को पकड़ा देते हैं कि भाई अब यहाँ पर ये बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, अब ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग है, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको 2 साल 5 साल तक रखे रहेंगे और नीचे एक्यूमुलेट करते रहेंगे। जब हमारा प्राइस टू प्राइस आएगा तब फिर हम निकल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन जोन। एक्यूमुलेशन जोन कहाँ पर होता है, बॉटम पर, और डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहाँ पर होता है, टॉप पर या रेसिस्टेंस पर। नेक्स्ट है प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो हम एक्यूमुलेशन जोन की बात कर रहे थे कि अब हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन को क्या रीड करना है कि भाई यहाँ पर क्या बन रहा है। अब अगर हम यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखें तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर ये डबल बॉटम से ट्रिपल बॉटम से दिख रहे हैं। ये क्या है प्राइस, ये यहाँ पर क्या है, डबल बॉटम सा है ये। फिर उसके बाद में अगर इसको भी देखो तो ये ट्रिपल बॉटम सा है। अब जैसे ये एक्युमुलेशन जोन है, तो हम इस एरिया में क्या कर सकते थे कि अगर ये डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम को देखें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, इस रेंज में, यहाँ पर ये जब रेंज ब्रेकआउट करता है तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। प्राइस एक्शन को हम रीड करेंगे, भाई यहाँ पर डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम है, नीचे आपको डाइवर्जेंस दिखेंगे, तो डाइवर्जेंस देख के हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन को देख के हम क्या कर सकते हैं, उसमें एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया वॉल्यूम एनालिसिस। तो वॉल्यूम एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें क्या करता है, जो वॉल्यूम होता है ना, वो धीमे धीमे पहले तो घटता है, फिर क्या होता है, जैसे ही एक्यूमुलेशन होने लगता है तो फिर वॉल्यूम क्या धीमे धीमे बढ़ता है। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले वॉल्यूम तो यहाँ बढ़ा था, फिर क्या धीमे धीमे घटा। अब ये रेंज में क्या हो रहा है, धीमे धीमे एक्यूमुलेट हो रहा है, पर वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर। मतलब अगर यहाँ पर जैसे आप देखोगे, यहाँ पर वॉल्यूम क्या घट रहा है, तब तक आप एंट्री नहीं मारनी है। जब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लगे तब हमें एंट्री मारनी है, मतलब हमें इस वॉल्यूम पर यहाँ पर एंट्री मारनी थी कि भाई अब बड़े प्लेयर्स बड़े रूप में आ गए हैं, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, एंट्री अपनी ले लेनी चाहिए। तो ये हमें वॉल्यूम पे भी ध्यान देना है।
नेक्स्ट है हाउ टू ट्रेड द स्ट्रेटजी। तो अब ये एक्यूमुलेशन जोन को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम एक्यूमुलेशन जोन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड करने का सिंपल तरीका है कि हमने यहाँ पर क्या देखा, प्राइस एक्शन देखा और चार्ट पैटर्न देखा। हमें यहाँ पर डबल बॉटम देखा, हमने यहाँ डाइवर्जेंस देखे, हमें डाइवर्जेंस मिले, हमने क्या किया इस ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री मार ली। यहाँ पर एंट्री मार सकते थे डबल बॉटम पर हमने यहाँ पर नहीं, हमने मान लो यहाँ पर एंट्री मारी। अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे नहीं होगा। हमारा क्या, हम क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे हम, ये जो पिछला स्विंग लो है इस लो के नीचे या लास्ट इस लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट मिनिमम हम यहाँ पर 1:3 रखेंगे और उससे ज़्यादा रख सकते हैं। मिनिमम 1:3 आ जाएगा और 1:3 आने के बाद में हम क्या करेंगे, अपना ट्रेल एसएल करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। इसमें इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में, ये ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं उस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट मिनिमम 1:3। तो ऐसा ही हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन में देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या प्राइस साइडवेज था। तो अब इसने प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर ये चैनल को इसने क्या किया, तो ब्रेक डाउन किया था। इस चैनल को इसने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रेक डाउन कैंडल पर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। सेलिंग पर्पज से हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे। एक्यूमुलेशन में हम स्विंग लो के नीचे रखते हैं और इसमें स्विंग हाई के ऊपर। मीन्स जो, अगर आपको हाई समझ में नहीं आए तो क्या करो, आप लाइन चार्ट लगा लो और लाइन चार्ट में जो भी आपको स्विंग हाई या स्विंग लो दिखे वहां पर आप क्या करो, उसको स्टॉप लॉस लगा लो। और इस कैंडल पर हमने यहाँ पर एंट्री मारी, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टॉप लॉस है वहां से 1:3 मिनिमम टारगेट रखेंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया इसमें एंट्री करने का तरीका हो गया। तो ये हुई हमारी इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि हम इसमें कैसे एंटर करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टिप्स। इंपॉर्टेंट टिप्स में क्या है कि हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम हड़बड़ी में क्या है कि उसमें एसआईपी तरह के हम ये नहीं करेंगे, पहले 5% ऊपर ले लिया, फिर 5% नीचे ले लिया, फिर 5% नीचे ले लिया। हम ऐसे एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। हम एक्यूमुलेट कैसे करेंगे, हम देखेंगे वहां पर चार्ट पैटर्न, कि वहां पर चार्ट पैटर्न क्या है, वहां पर डबल बॉटम सा है तो हमने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉटम पर कुछ एंट्री मान ली। तो ऐसे कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ डबल बॉटम पे देखा, यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखा, तो हमने कुछ इस कैंडल पे मारी, कुछ इस कैंडल पे मारी, कुछ यहाँ पर मारी इसके ब्रेकआउट पे। इस तरह हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में नहीं करेंगे। डाउन ट्रेंड में क्या, एक्यूमुलेट करते करते आप क्या है कि थक जाओगे और फिर आप पजल होके आप गलत जगह पे निकल जाओगे। तो हमेशा क्या है कि हमें इन्वेस्टिंग में क्या है कि ट्रेडिंग सिस्टम आपको एक रूल बना के रखना पड़ेगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग में आप बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं। अगर आपने कोई रूल नहीं बनाया और आप ऐसे ही ब्लंडर करते रहे तो आपको लाइफ में कभी प्रॉफिट नहीं होगा। आप सिंपल सा रूल बना लो कि भाई अगर गलती से ये एक्यूमुलेशन जोन मान लो हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और हमने क्या किया, यहाँ पर एंट्री मारी, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई बात नहीं, आप निकल जाओ। आप उससे क्या करो, फाइट नहीं करो। हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि जब ब्रेकआउट होगा तभी हम इसमें क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और दूसरा क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। हमेशा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में है कि हमारा 10,000 का हम लॉस ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें 10,000 से 12,000 का लॉस होगा तभी हम इसको रिस्क को मैनेज करेंगे और उसी हिसाब से क्या करेंगे, क्वांटिटी उठाएंगे। कि भाई यहाँ पर क्वांटिटी मान लो 17 है तो हम 1000 क्वांटिटी उठा सकते हैं या 10,000 उठा सकते हैं। तो हम उसी हिसाब से क्वांटिटी उठाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम उठा सकते हैं 1,000 क्वांटिटी, हमने कितनी उठा ली, 10,000। तो इस चीज़ का हमें क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितनी क्वांटिटी उठा सकते हैं, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट कह रहा है उसी हिसाब से हम यहाँ पर क्वांटिटी उठाएंगे। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट का हो गया। स्टॉप लॉस हो गया कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। और एक बात याद रखें कि हर ट्रेड क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं होता है। डिसिप्लिन और पेशेंस जरूरी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या है कि डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन के साथ में इसमें पेशेंस भी बहुत जरूरी है, तो पेशेंस रखना है। तो दोस्तों ये थी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।